Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to discuss physical chemistry and chapter will be atomic structure. So given question है what would be the maximum number of emission lines for atomic hydrogen that would you expect to see with the naked eyes if the only electronic energy level involved are those are shown in the figure. बामर सीरीज हिंट क्या दे रखी है, बामर सीरीज लाइन लाइज इन विजिबल रीजन. हमें यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ लाइंस है वो बतानी है. तो हिंट क्या दे रखी है, बामर सीरीज. तो बामर सीरीज का पूछा है इसने. यहाँ पे जो लाइंस होगी, बामर सीरीज का मतलब है n=2 में आना. तो जो ट्रांजिशन है बामर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा n=2 में. कहाँ से? एक तो 3 से आएगा, एक 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में. तो अगर यहाँ पे हम ट्रांजिशन देखें तो ये हो जाएंगे, एक तो है 3 से 2, देन 4 से 2, देन 5 से 2, 6 से 2. टोटल ट्रांजिशन कितने यहाँ पे? 4 ट्रांजिशन. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लाइन होगी वो भी क्या हो जाएगी? 4. सो आंसर विल बी ए ऑप्शन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए हाइपोथेटिकल सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ 1 एंगस्ट्रॉम एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज़ 3.3 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. देन द मास ऑफ पार्टिकल इज़ अप्रोक्सीमेटली. तो यहाँ पे हमें मास देखना है पार्टिकल का. तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा डेल्टा एक्स. पोजीशन में अनसर्टेनिटी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इक्वल और ग्रेटर होता है h/4π. और यहाँ पे जो मोमेंटम होता है ये होता है mv. तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा v. यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा p की जगह क्या हो जाएगा m डेल्टा v. और ये बराबर किसके हो गया? ये हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल h/4π. जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे, तो गिवन क्वेश्चन में जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी है दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम. मीटर में चेंज करते तो ये हो जाता है 1 × 10⁻10 मीटर. ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. इसके बाद में हमें मास ऑफ पार्टिकल निकालना है. देन यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज़, तो ये है डेल्टा v = 3.3 डिवाइडेड बाई 4π × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. जो h है ये है प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड. इसके बाद यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है हम वैल्यू पुट करते हैं. तो जो डेल्टा एक्स है पोजीशन में अनसर्टेनिटी ये है 1 × 10⁻10 मीटर. देन ये जो मास है पार्टिकल का वो हमें निकालना है, ये वाला. इसके बाद में जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है ये कितनी दे रखी है? 3.3 डिवाइडेड बाई 4π × 10⁵ मीटर सेकेंड इनवर्स. ये बराबर किसके हैं? h/4π. इसको बराबर मान लेते हैं. तो h/4π, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. ये हो जाएगा जूल सेकेंड. और नीचे क्या दे रखा है? 4π. यहाँ पे 4π से 4π गया. अब हमें क्या निकालना है? मास ऑफ द पार्टिकल. ये इधर ले लेते हैं m. अब वैल्यू रखते हैं, ये कितनी है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड. इसके नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 × 10⁻10 मीटर है एक तो. उसके बाद में ये है 3.3 × 10⁵ मीटर सेकेंड इनवर्स. देन अब हम एक बार पावर सोल्व कर लेते हैं. 10 की पावर है -34. ये है जब ऊपर चला जाएगा तो +10. इसके बाद में ये +5 चला जाएगा ऊपर तो -5. जब हम सोल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है? -29. एक बार यूनिट चेक कर लेते हैं. यूनिट यहाँ पे जो E = होता है mc², एनर्जी = mc². एनर्जी जूल में है.
जो यहाँ पे मास है केजी में हो जाएगा, और जो सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स सेकेंड माइनस 2। इसके बाद में हम यहाँ पे ये जो जूल है यूनिट चेक कर रहे हैं ओवरऑल, कि अगर यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल निकालना है तो यहाँ पे जो यूनिट बचनी चाहिए केजी या फिर ग्राम में, तो जूल के बराबर क्या रख सकते हैं, यहाँ से ये रख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड माइनस 2। तो यहाँ पे यूनिट चेक करते हैं, ये जो मीटर है मीटर से मीटर गया, और ये जो सेकंड है और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चला गया सेकंड से सेकंड। अब क्या बच गया यहाँ पे, ओनली ये बच गया केजी, यानी यूनिट सही है, जो वैल्यू रखी है वो सही है। अब सोल्व करते हैं, ये कितनी बार गया है 2 टाइम, तो यहाँ पे ओवरऑल मास ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा 2 × 10⁻⁻29 kg। यही क्या है आंसर। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन विल बी, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻29 kg। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन दैट वुड यू एक्सपेक्ट टू सी विद द नेक्ड आइज इफ द ओनली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन्वॉल्व आर दोज एज शोन इन फिगर। और यहाँ पे हिंट दे रखी है, बामर सीरीज लाइन लाइज इन विजिबल रीजन। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि विद नेक्ड आई इफ़ द ओनली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, तो जो मनुष्य की आंखें हैं ये कौन सी जो रीजन वाली यहाँ पे लाइंस देख सकते हैं, जो है विजिबल रीजन, यानी बामर सीरीज की बात हो रही है। और बामर सीरीज में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं ये किस में आएंगे, 2 में। कहाँ से 3, 4, 5 एंड 6। ओवरऑल हमने यहाँ ट्रांजिशन देखा 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2। ओवरऑल यहाँ लाइंस कितनी मिली हमें 4। इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी ए ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी है, हाइपोथेटिकल सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ 1 एंगस्ट्रॉम। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखी है, देन मास ऑफ द पार्टिकल हमें यहाँ पे बताना है, और जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स ये होता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल होता है h/4π। और जो यहाँ पे डेल्टा पी है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, ये क्या होती है m × डेल्टा वी। जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमें ये इक्वेशन 1 मिली है। ये है गिवन डाटा जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। उसके बाद में हमने यहाँ वैल्यू पुट की है और एक बार यूनिट और चेक की है। ओवरऑल यहाँ पे क्या मिला है केजी, तो केजी या ग्राम मिलना चाहिए अगर पार्टिकल के मास की बात हो रही है। इसके बाद में ओवरऑल सोल्व करने पे हमें वैल्यू कितनी मिली है, मास कितना मिला है 2 × 10⁻⁻29 kg। इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी सी ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.